जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन से मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान थी, काफ़ी परेशान थी बच्चे को लेकर के। मेरे बेटे की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि ये कंडीशन आ गया था कि उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई, उसे ऑपरेशन कराना पड़ा। तो एक्चुअली मैं अभी मायके में हूँ। मैं मायके लेके आ गई थी अपने बच्चे को, तो यहीं से उसका ऑपरेशन हुआ, कराया गया। अभी फुल्ली बेड रेस्ट है। इस कारण मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। पुराने ही जो था वही डाल रही थी, कुछ भी नहीं बना पा रही थी। फुल टाइम उसे मैं समय दे रही थी, फुल टाइम। आप लोग तो जानते हैं ना, फैमिली और बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये तो एंजॉय के लिए है। बस तो वही मैं कर रही थी। अभी तो बच्चा मेरा ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा नाश्ता मैं बना रही हूँ। तमाम सूजी का मैं बना रही हूँ। ये देखिए, बेटे को देने के लिए। थोड़ा सा बीट, थोड़ा सा गाजर डाल दूंगी। टेस्टी, हेल्दी। बट उसे ये सब पसंद नहीं है, वो खाता नहीं है, पर खाना तो पड़ेगा ना। खाएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो क्या बताऊं, अभी ये 2025 का लास्ट बहुत 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 ही बुरा मतलब का कि मेरे लिए गया। देखते हैं 2026 तो उसी तरह। आज आपका 8 तारीख है जनवरी का। अभी तक तो बस यूं ही चल रहा है। देखती हूँ कब तक मतलब का कि इन परेशानियों से, इन हालात से कब निकलती हूँ। आयोग उम्मीद करती हूँ ऊपर वाला जल्दी मुझे इन परेशानियों से छुटकारा दिलाए। खैर कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगा ही रहता है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊंगी, ये मौका नहीं मिल पा रहा था। कल ही मैं बेटे का वो टाका कटवा के लाई हूँ। अभी सोया हुआ है मेरा बेटा, तो सोचेगा कि चलो आज सोचना नहीं है, आज बना डालना है। किचन में ही सही बना डालना है। मम्मी लोग कल दिल्ली गई है कुछ काम से। बस यहाँ पर मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है और मेरी छोटी बहन है। तो छोटी बहन तभी अपना कॉलेज गई है पढ़ाने के लिए, टीचर है वो। इसलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। इसे सोचा हुआ काम नहीं होता है। जिस पल मन किया उस पल बना लो। मन में एक उलझन सा लगा रहता है। जब खुशियां रहती है, समय अच्छा रहता है, हर चीज अच्छा होता है, तो आपको समय का पता नहीं चलता है। समय, महीना, साल किस तरह निकल जाता है पता ही नहीं चलता है।
लेकिन जब दुख मुसीबत आपको घेरता है चारों तरफ से, परेशानियां ही परेशानियां, लगता है कि समय आके रुक गया है, समय पार नहीं हो रहा है, ये दिन महीने साल आपके खत्म नहीं हो रहे हैं, और ऊपर वाला कितना इम्तिहान लेता है, कितना इम्तिहान लेता है। परेशानियां जाने का नाम ही नहीं ले रही है। खैर कोई बात नहीं, जिस तरह सुख आके जाता है उसी तरह दुख भी आके चला ही जाएगा। जिस तरह हंसते हंसते हमें समय का पता नहीं चलता है कि समय कैसे बीता, उसी तरह बस दुख में भी हंसते रहना है। हंसते हंसते ही ये भी कट जाएगा, ये भी पार हो जाएगा, और कुछ नहीं। सबके साथ है, दुख सुख लगे ही रहते हैं। थोड़ी ना ऊपर वाले ने आपको बोल के भेजा है कि जाओ तुम धरती पे, तुम्हारे साथ कुछ भी दुख तकलीफ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। ऐसा थोड़ी है। जब सुख का मजा हम ले सकते हैं, खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको दुख का भी अनुभव करना ही पड़ेगा। थोड़ा पता तो चले कि तकलीफ क्या चीज होती है, दुख क्या चीज होती है। तभी तो फिर दुख के बाद जो सुख आता है ना, क्या कहते हैं, खुशियां, उसका अलग ही अपना मजा होता है। एक्चुअली मैं काढ़ा पी रही हूँ, बहुत एकदम कसाव है, सर्दी दर ठंड बहुत ज्यादा है। अभी मैं क्या बताऊं, 8:30 बजे तो मैं सो के जगी हूँ। बहुत ठंड है, बहुत। मम्मी लोग कोई है नहीं, रात में ही वो लोग दिल्ली चली गई, बोले कुछ काम है भी नहीं उस तरह का, इसलिए बोले का कि करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, उठेंगे आराम से, जगेंगे। बेटा भी ऐसे भी जल्दी जगता नहीं है, वो अपना रेगुलर का जो काम है कर लेना है। बना रही हूँ। और क्या मैं बताऊँ, देखिए एक्चुअली मैं डॉक्टर से पूछ चुकी थी कि ट्रैवल कब तक कर सकती हूँ मैं, तो उन्होंने तो कहा कि आप कर सकते हैं अभी, लेकिन 10 दिन रुक जाइए, थोड़ा 10 दिन वेट कर करके ही आप जा सकते हैं। तो 10 दिन तक रुकती हूँ मैं। आई थिंक 20-25 तक मैं चली जाऊंगी, 20-25 तक चली जाऊंगी। मम्मी लोग भी 3-4 दिन के लिए गई हैं, वो लोग आ जाएंगी। कुछ अर्जेंट काम था इसलिए सडनली जाना पड़ा मम्मी लोग को, मम्मी और छोटा भाई को, तो वो लोग भी आ जाएंगे 3-4 दिन में। फिर मैं 20-25 तक मैं भी निकलूंगी। और वो बोलेगा कि अभी स्कूल भेजना होगा तो आपको बच्चे को हैवी बैग दे के भेजना नहीं है, तो उन्होंने 1.5 महीने का बोल दिया कि 1 से 1.5 महीना अभी छोटा बच्चा है ना,
अभी इसको बैग उतना देना नहीं है, भारी चीज उठाना नहीं है। और आप लोग तो जानते ही हैं, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की हाइट और बच्चे का स्कूल बैग, जितने बच्चे का हाइट नहीं होता है उससे ज्यादा तो आपका बैग का वजन होता है, किताबों का, कॉपियों का, स्कूल बैग का वजन होता है कि आपको हमें बैग उठाने में ताकत लगाना पड़ता है। क्या किया जा सकता है। तो खैर, मैं तो सोची थी कि स्कूल भेजूंगी, लेकिन वही है कि बैग ले करके स्कूल तक तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन फिर स्कूल के अंदर से स्कूल बैग इसे खुद ले करके आपको 3 तल्ला चढ़ना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ मैं, अंदर हैं दीदी लोग हैं, उन लोगों को कुछ पैसा दे दूंगी, बोलूंगी कि कम से कम आप 1 महीना बैग को खुद इसके क्लासरूम तक पहुंचा देने के लिए वो लोग पहुंचा देंगे, थोड़ा पैसा लेंगी, चलेगा। मेरा बच्चा तो ठीक रहेगा, मेरा बच्चा तो सेपरेट रहेगा, क्योंकि अभी एब्सेंट करा भी नहीं सकती ना, ज्यादा फाइनल एग्जाम भी आ रहा है फरवरी से आपका। आई थिंक लास्ट वीक से, फरवरी के लास्ट वीक से तो आपका एग्जाम, फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा बच्चे का। तो थोड़ा बहुत जाके अपना बैठेगा। अभी तो बच्चा थोड़ा ठीक है, चल रहा है, घूम रहा है, हेवी डोज के दवाइयां चल रही हैं, फिर भी ठीक है ना। सब हंसते हंसते पार हो जाएगा, हंसते खेलते दौड़ते। बच्चा का पढ़ाई भी अवसर नहीं होगा, बच्चे पे ज्यादा भार भी नहीं देना है। बस यही है। हमारी जीवनी। प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करें, बस आप ही तो हमारे फैमिली हैं। आपसे मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, अपनों से ही तो सपोर्ट मांगते हैं सारे लोग, हेल्प लेते हैं। आप देखिए ना, मैं अपने घर से मायके आ गई, क्यों? अपने कह के मेरे अपने हैं। एक्चुअली मैं वहां भी रांची में भी करा सकती थी इसका ऑपरेशन, लेकिन मैं वहां अकेले पड़ रही थी, हिम्मत नहीं था मुझ में कि मैं अकेले ऑपरेशन मतलब का कि बाबू का करा सकूं, अपने बेटे का नहीं था मुझ में हिम्मत। इसलिए मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, सब ने मुझे एडवाइस किया कि तुम आ जाओ यहाँ ले करके, हम लोग हैं यहाँ साथ में। एक्चुअली हमारी बड़ी सिस्टर वो खुद नर्स है, तो सीनियर नर्स है, तो वो खुद ऑपरेशन के समय साथ में थी, ऑपरेशन रूम में साथ में थी। देखिए बन गया ये गरम गरम बन गया। इसे मैं तो इस कारण मुझे काफी हिम्मत मिला। मैं ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े होके रो रही थी, मेरी दीदी अंदर थी, डॉक्टर्स सबके साथ थे। दीदी वो बोली टेंशन नहीं लेना है, सब ठीक है। एक्चुअली मेरे बेटे को अपेंडिक्स हो गया था और वो पेट में ही फट चुका था, इस कारण और मैं डर गई थी कि सडनली ऐसे कैसे हो गया। तो फैमिली का होना बहुत जरूरी है। बड़ा से बड़ा मुश्किल, बड़ा से बड़ा कठिनाई आप पार कर सकते हैं अगर आपका परिवार
सब आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो कोई भी मुश्किल आप उसे पार कर सकते हैं। किसी भी तरह का मुश्किल आप उसे पार कर सकते हैं। आज मुझे ये पता चला है, परिवार बहुत मायने रखता है। माँ बाप, भाई बहन, बहुत हिम्मत बहुत मिलता है परिवार का रहना। बहुत ज्यादा हिम्मत मिलता है। और वो चीज आज मुझे मिला, मुझे दिखा कि मेरा भाई किस तरह एक पैर पे खड़ा रहा, मेरी बहन किस तरह खड़ी रही मेरे साथ। हस्बैंड भी काम उम छोड़ के आ गए थे, वो भी यहीं पे बैठे हुए थे 8 दिन से 9 दिन से। क्या हुआ? हाँ, डाल दे रहा। तो सब थोड़ा सा थे, लेकिन अब हस्बैंड भी चले गए अपने काम पे वापस। सब अपने अपने काम पे वापस, अभी सब ठीक है। मेरी बेटी को चोको पाउडर वाला खाना है, फरमाइश थी। कोई नहीं, बीटरूट प्लीज, इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप सब भी तो हमारे फैमिली हैं, आप सब भी हमें सपोर्ट करें आगे में, मुझे बढ़ाने में। कभी बहुत मन भावुक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। कहाँ जाऊं, क्या करूं, इस कारण आप सब ही याद आते हैं, आप सब यूट्यूब फैमिली याद आते हैं कि अपना दिल हल्का कर सकते हैं क्या। क्या बताऊं मैं, हमारे कुछ फ्रेंड हैं यूट्यूब में, सो बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। यारा जी राजीव जी, बहुत ये लोग अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका प्यार देख के, सपोर्ट देख करके काफी अच्छा लगता है मुझे। बस यूं ही साथ बनाए रखिए, यूं ही साथ बना रहे हम लोगों का, सबका।
ऐसे ही आप लोग साथ देते रहिए। हाथों में हाथ गाना तो कुछ याद आता नहीं है, क्या मैं बोलूं। खैर क्या कर रही थी मैं। पानी गरम कर रही हूँ उसमें मैं। देखिए आप लोगों से बातें करते करते हमारा पैनकेक भी रेडी हो गया। किनको किनको खाना है कमेंट्स में जल्दी बताइए, मैं सबके लिए बनाऊंगी। चलिए फिर आप लोगों से बातें करके मुझे काफी अच्छा लगा। दिल हल्का हो जाता है बातें करके। ओके बाय बाय बाय। है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन से मैं कुछ ज्यादा ही परेशान थी, काफी परेशान थी बच्चे को लेकर के। मेरे बेटे की तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी, यहाँ तक कि ये कंडीशन आ गया था कि उसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, उसे ऑपरेशन कराना पड़ा। तो एक्चुअली मैं अभी मायके में हूँ। मैं मायके लेके आ गई थी अपने बच्चे को, तो यहीं से उसका ऑपरेशन हुआ, कराया गया। अभी फुल्ली बेड रेस्ट है, इस कारण मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। पुराने ही जो था वही डाल रही थी, कुछ भी नहीं बना पा रही थी। फुल टाइम उसे मैं समय दे रही थी, फुल टाइम। आप लोग तो जानते हैं ना, फैमिली और बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये तो एंजॉय के लिए है। बस तो वही मैं कर रही थी। अभी तो बच्चा मेरा ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा नाश्ता मैं बना रही हूँ, तमाम सूजी का मैं बना रही हूँ। ये देखिए, बेटे को देने के लिए। थोड़ा सा बीट, थोड़ा सा गाजर डाल दूंगी, टेस्टी हेल्दी। बट उसे ये सब पसंद नहीं है, वो खाता नहीं है, पर खाना तो पड़ेगा ना, खाएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो क्या बताऊं,
अभी ये 2025 का लास्ट बहुत 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 ही बुरा मतलब का कि मेरे लिए गया। देखते हैं 2026 तो उसी तरह। आज आपका 8 तारीख है जनवरी का। अभी तक तो बस यूं ही चल रहा है। देखती हूँ कब तक मतलब का कि इन परेशानियों से, इन हालात से कब निकलती हूँ। आइयो उम्मीद करती हूँ ऊपर वाला जल्दी मुझे इन परेशानियों से छुटकारा दिलाए। खैर कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगा ही रहता है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊंगी, ये मौका नहीं मिल पा रहा था। कल ही मैं बेटे का वो टाका कटवा के लाई हूँ। अभी सोया हुआ है मेरा बेटा, तो सोचेगा कि चलो आज सोचना नहीं है, आज बना डालना है। किचन में ही सही बना डालना है। मम्मी लोग कल दिल्ली गई है कुछ काम से। बस यहाँ पर मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है और मेरी छोटी बहन है। तो छोटी बहन तभी अपना कॉलेज गई है पढ़ाने के लिए, टीचर है वो। तो इसलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। इसे सोचा हुआ काम नहीं होता है। जिस पल मन किया उस पल बना लो। मन में एक उलझन सा लगा रहता है। जब खुशियां रहती है, समय अच्छा रहता है, हर चीज अच्छा होता है, तो आपको समय का पता नहीं चलता है। समय, महीना, साल किस तरह निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब दुख मुसीबत आपको घेरता है चारों तरफ से, परेशानियां ही परेशानियां, लगता है कि समय आके रुक गया है, समय पार नहीं हो रहा है। ये दिन, महीने, साल आपके खत्म नहीं हो रहे हैं। और ऊपर वाला कितना इम्तिहान लेता है, कितना इम्तिहान लेता है। परेशानियां जाने का नाम ही नहीं ले रही है। खैर कोई बात नहीं। जिस तरह सुख आके जाता है उसी तरह दुख भी आके चला ही जाएगा। जिस तरह हंसते हंसते हमें समय का पता नहीं चलता है कि समय कैसे बीता, उसी तरह बस दुख में भी हंसते रहना है। हंसते हंसते ही ये भी कट जाएगा, ये भी पार हो जाएगा, और कुछ नहीं। सबके साथ है, दुख सुख लगे ही रहते हैं। थोड़ी ना ऊपर वाले ने आपको बोल के भेजा है कि जाओ तुम धरती पे और तुम्हारे साथ कुछ भी दुख तकलीफ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। ऐसा थोड़ी है। जब सुख का मजा हम ले सकते हैं, खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको दुख का भी अनुभव करना ही पड़ेगा। थोड़ा पता तो चले तकलीफ क्या चीज होती है, दुख क्या चीज होती है। तभी तो फिर दुख के बाद जो सुख आता है ना, क्या कहते हैं, खुशियां, उसका अलग ही अपना मजा होता है। एक्चुअली मैं काढ़ा पी रही हूँ बहुत।
एकदम कसाव है, सर्दी द ठंड बहुत ज्यादा है। अभी मैं क्या बताऊं, 8:30 बजे तो मैं सो के जगी हूँ। बहुत ठंड है, बहुत। मम्मी लोग कोई है नहीं, रात में ही वो लोग दिल्ली चली गई। बोले कुछ काम है भी नहीं उस तरह का, इसलिए बोले का कि करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, उठेंगे आराम से, जगेंगे। बेटा भी ऐसे भी जल्दी जगता नहीं है, वो अपना रेगुलर का जो काम है कर लेना है। बना रही हूँ। और क्या मैं बताऊँ, देखिए एक्चुअली मैं डॉक्टर से पूछ चुकी थी कि ट्रैवल कब तक कर सकती हूँ मैं, तो उन्होंने तो कहा कि आप कर सकते हैं अभी, लेकिन 10 दिन रुक जाइए, थोड़ा 10 दिन वेट कर करके ही आप जा सकते हैं। तो 10 दिन तक रुकती हूँ मैं। आई थिंक 20-25 तक मैं चली जाऊंगी, 20-25 तक चली जाऊंगी। मम्मी लोग भी 3-4 दिन के लिए गई हैं, वो लोग आ जाएंगी। कुछ अर्जेंट काम था इसलिए सडनली जाना पड़ा मम्मी लोग को, मम्मी और छोटा भाई को। तो वो लोग भी आ जाएंगे 3-4 दिन में। फिर मैं 20-25 तक मैं भी निकलूंगी। और वो बोलेगा कि अभी स्कूल भेजना होगा तो आपको बच्चे को हैवी बैग दे के भेजना नहीं है। तो उन्होंने 1.5 महीने का बोल दिया कि 1 से 1.5 महीना अभी छोटा बच्चा है ना, अभी इसको बैग उतना देना नहीं है, भारी चीज उठाना नहीं है। और आप लोग तो जानते ही हैं, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की हाइट और बच्चे का स्कूल बैग, जितने बच्चे का हाइट नहीं होता है उससे ज्यादा तो आपका बैग का वजन होता है, किताबों का, कॉपियों का, स्कूल बैग का वजन होता है कि आपको हमें बैग उठाने में ताकत लगाना पड़ता है। क्या किया जा सकता है। तो खैर मैं तो सोची थी कि स्कूल भेजूंगी, लेकिन वही है कि बैग ले करके स्कूल तक तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन फिर स्कूल के अंदर से स्कूल बैग इसे खुद ले करके आपको 3 तल्ला चढ़ना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ मैं, अंदर हैं दीदी लोग हैं, उन लोगों को कुछ पैसा दे दूंगी, बोलूंगी कि कम से कम आप 1 महीना बैग को खुद इसके क्लासरूम तक पहुंचा देने के लिए वो लोग पहुंचा देंगे। थोड़ा पैसा लेंगी, चलेगा, मेरा बच्चा तो ठीक रहेगा, मेरा बच्चा तो सेपरेट रहेगा। क्योंकि अभी एब्सेंट करा भी नहीं सकती ना, ज्यादा फाइनल एग्जाम भी आ रहा है फरवरी से आपका। आई थिंक लास्ट वीक से, फरवरी के लास्ट वीक से तो आपका एग्जाम, फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा बच्चे का। तो थोड़ा बहुत जाके अपना बैठेगा। अभी तो बच्चा थोड़ा ठीक है, चल रहा है, घूम रहा है, बेबी डोज के दवाइयां चल रही हैं, फिर भी ठीक है ना, सब हंसते हंसते पार हो जाएगा, हंसते खेलते दौड़ते। बच्चा का पढ़ाई अवसर नहीं होगा, बच्चे पे ज्यादा भार भी नहीं देना है।
बस यही है। हमारी जीवनी। प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करें। बस आप ही तो हमारे फैमिली हैं। आपसे मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ। अपनों से ही तो सपोर्ट मांगते हैं सारे लोग, हेल्प लेते हैं। आप देखिए ना, मैं अपने घर से मायके आ गई। क्यों? अपने कह के मेरे अपने हैं। एक्चुअली मैं वहां भी रांची में भी करा सकती थी इसका ऑपरेशन, लेकिन मैं वहां अकेले पड़ रही थी। हिम्मत नहीं था मुझ में कि मैं अकेले ऑपरेशन मतलब का कि बाबू का करा सकूं, अपने बेटे का। नहीं था मुझ में हिम्मत। इसलिए मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, सब ने मुझे एडवाइस किया कि तुम आ जाओ यहाँ ले करके, हम लोग हैं यहाँ साथ में। एक्चुअली हमारी बड़ी सिस्टर वो खुद नर्स है, तो सीनियर नर्स है, तो वो खुद ऑपरेशन के समय साथ में थी, ऑपरेशन रूम में साथ में थी। देखिए बन गया ये गरम गरम बन गया। इसे मैं तो इस कारण मुझे काफी हिम्मत मिला। मैं ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े होकर रो रही थी। मेरी दीदी अंदर थी, डॉक्टर्स सबके साथ थे। दीदी वो बोली टेंशन नहीं लेना है, सब ठीक है। एक्चुअली मेरे बेटे को अपेंडिक्स हो गया था और वो पेट में ही फट चुका था। इस कारण और मैं डर गई थी कि सडनली ऐसे कैसे हो गया। तो फैमिली का होना बहुत जरूरी है। बड़ा से बड़ा मुश्किल, बड़ा से बड़ा कठिनाई आप पार कर सकते हैं अगर आपका परिवार सब आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो कोई भी मुश्किल आप उसे पार कर सकते हैं। किसी भी तरह का मुश्किल आप उसे पार कर सकते हैं। आज मुझे ये पता चला है, परिवार बहुत मायने रखता है। माँ बाप, भाई बहन, बहुत हिम्मत बहुत मिलता है परिवार का रहना। बहुत ज्यादा हिम्मत मिलता है। वो चीज आज मुझे मिला, मुझे दिखा कि मेरा भाई किस तरह एक पैर पे खड़ा रहा, मेरी बहन किस तरह खड़ी रही मेरे साथ। हस्बैंड भी काम उम छोड़ के आ गए थे, वो भी यहीं पे बैठे हुए थे 8 दिन से 9 दिन से। क्या हुआ? हाँ डाल दे रहा। तो सब थोड़ा सा थे, लेकिन अब हस्बैंड भी चले गए अपने काम पे वापस। सब अपने अपने काम पे वापस, अभी सब ठीक है। मेरी बेटी को चोको पाउडर वाला खाना है, फरमाइश थी। कोई नहीं, बीटरूट
प्लीज़, इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप सब भी तो हमारे फैमिली हैं, आप सब भी हमें सपोर्ट करें आगे में, मुझे बढ़ाने में। कभी बहुत मन भावुक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। कहाँ जाऊं, क्या करूं, इस कारण आप सभी याद आते हैं, आप सब यूट्यूब फैमिली याद आते हैं कि अपना दिल हल्का कर सकते हैं क्या। क्या बताऊं मैं, हमारे कुछ फ्रेंड हैं यूट्यूब में, सो बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। यारा जी राजीव जी, बहुत ये लोग अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका प्यार देख के, सपोर्ट देख करके काफी अच्छा लगता है मुझे। बस यूं ही साथ बनाए रखिए, यूं ही साथ बना रहे हम लोगों का, सबका। ऐसे ही आप लोग साथ देते रहिए, हाथों में हाथ। गाना तो कुछ याद आता नहीं है, क्या मैं बोलूं। खैर, क्या कर रही थी मैं। पानी गर्म कर रही हूँ मैं। देखिए, आप लोगों से बातें करते करते हमारा पैनकेक भी रेडी हो गया। किनको किनको खाना है कमेंट्स में जल्दी बताइए, मैं सबके लिए बनाऊंगी। चलिए फिर, आप लोगों से बातें करके मुझे काफी अच्छा लगा। दिल हल्का हो जाता है बातें करके। ओके।
बाय बाय बाय। है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन से मैं कुछ ज्यादा ही परेशान थी, काफी परेशान थी बच्चे को लेकर के। मेरे बेटे की तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी, यहाँ तक कि ये कंडीशन आ गया था कि उसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, उसे ऑपरेशन कराना पड़ा। तो एक्चुअली मैं अभी मायके में हूँ। मैं मायके लेके आ गई थी अपने बच्चे को, तो यहीं से उसका ऑपरेशन हुआ, कराया गया। अभी फुल्ली बेड रेस्ट है। इस कारण मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। पुराने ही जो था वही डाल रही थी, कुछ भी नहीं बना पा रही थी। फुल टाइम उसे मैं समय दे रही थी, फुल टाइम। आप लोग तो जानते हैं ना, फैमिली और बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये तो एंजॉय के लिए है। बस तो वही मैं कर रही थी। अभी तो बच्चा मेरा ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा नाश्ता मैं बना रही हूँ, तमाम सूजी का मैं बना रही हूँ। ये देखिए, बेटे को देने के लिए। थोड़ा सा बीट, थोड़ा सा गाजर डाल दूंगी। टेस्टी, हेल्दी। बट उसे ये सब पसंद नहीं है, वो खाता नहीं है, पर खाना तो पड़ेगा ना। खाएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो क्या बताऊं, अभी ये 2025 का लास्ट बहुत 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 ही बुरा मतलब का कि मेरे लिए गया। देखते हैं 2026 तो उसी तरह। आज आपका 8 तारीख है जनवरी का। अभी तक तो बस यूं ही चल रहा है। देखती हूँ कब तक मतलब का कि इन परेशानियों से, इन हालात से कब निकलती हूँ। आइयो, उम्मीद करती हूँ ऊपर वाला जल्दी मुझे इन परेशानियों से छुटकारा दिलाए। खैर कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगा ही रहता है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊंगी, ये मौका नहीं मिल पा रहा था। कल ही मैं बेटे का वो टाका कटवा के लाई हूँ। अभी सोया हुआ है मेरा बेटा, तो सोचेगा कि चलो आज सोचना नहीं है, आज बना डालना है। किचन में ही सही बना डालना है। मम्मी लोग कल दिल्ली गई है कुछ काम से। बस यहाँ पर मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है और मेरी छोटी बहन है। तो छोटी बहन तभी अपना कॉलेज गई है पढ़ाने के लिए, टीचर है वो। तो इसलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। इसे सोचा हुआ काम नहीं होता है। जिस पल मन किया उस पल बना लो।
मन में एक उलझन सा लगा रहता है। जब खुशियां रहती है, समय अच्छा रहता है, हर चीज अच्छा होता है, तो आपको समय का पता नहीं चलता है। समय, महीना, साल किस तरह निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब दुख मुसीबत आपको घेरता है चारों तरफ से, परेशानियां ही परेशानियां, लगता है कि समय आके रुक गया है, समय पार नहीं हो रहा है, ये दिन, महीने, साल आपके खत्म नहीं हो रहे हैं। और ऊपर वाला कितना इम्तिहान लेता है, कितना इम्तिहान लेता है। परेशानियां जाने का नाम ही नहीं ले रही है। खैर कोई बात नहीं, जिस तरह सुख आके जाता है उसी तरह दुख भी आके चला ही जाएगा। जिस तरह हंसते हंसते हमें समय का पता नहीं चलता है कि समय कैसे बीता, उसी तरह बस दुख में भी हंसते रहना है। हंसते हंसते ही ये भी कट जाएगा, ये भी पार हो जाएगा, और कुछ नहीं। सबके साथ है, दुख सुख लगे ही रहते हैं। थोड़ी ना ऊपर वाले ने आपको बोल के भेजा है कि जाओ तुम धरती पे, तुम्हारे साथ कुछ भी दुख तकलीफ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। ऐसा थोड़ी है। जब सुख का मजा हम ले सकते हैं, खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको दुख का भी अनुभव करना ही पड़ेगा। थोड़ा पता तो चले कि तकलीफ क्या चीज होती है, दुख क्या चीज होती है। तभी तो फिर दुख के बाद जो सुख आता है ना, क्या कहते हैं, खुशियां, उसका अलग ही अपना मजा होता है। एक्चुअली मैं काढ़ा पी रही हूँ, बहुत एकदम कसाव है, सर्दी द ठंड बहुत ज्यादा है। अभी मैं क्या बताऊं, 8:30 बजे तो मैं सो के जगी हूँ। बहुत ठंड है, बहुत। मम्मी लोग कोई है नहीं, रात में ही वो लोग दिल्ली चली गई। बोले कुछ काम है भी नहीं उस तरह का, इसलिए बोले का कि करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, उठेंगे आराम से, जगेंगे। बेटा भी ऐसे भी जल्दी जगता नहीं है, वो अपना रेगुलर का जो काम है बस कर लेना है। बना रही हूँ। और क्या मैं बताऊं, देखिए एक्चुअली मैं डॉक्टर से पूछ चुकी थी कि ट्रैवल कब तक कर सकती हूँ मैं, तो उन्होंने तो कहा कि आप कर सकते हैं अभी, लेकिन 10 दिन रुक जाइए, थोड़ा 10 दिन वेट कर करके ही आप जा सकते हैं। तो 10 दिन तक रुकती हूँ मैं। आई थिंक 20-25 तक मैं चली जाऊंगी, 20-25 तक चली जाऊंगी। मम्मी लोग भी 3-4 दिन के लिए गई हैं, वो लोग आ जाएंगी। कुछ अर्जेंट काम था इसलिए सडनली जाना पड़ा मम्मी लोग को, मम्मी और छोटा भाई को, तो वो लोग भी आ जाएंगे।
3-4 दिन में फिर मैं 20-25 तक मैं भी निकलूंगी। और वो बोलेगा कि अभी स्कूल भेजना होगा तो आपको बच्चे को हैवी बैग दे के भेजना नहीं है। तो उन्होंने 1.5 महीने का बोल दिया कि 1 से 1.5 महीना अभी छोटा बच्चा है ना, अभी इसको बैग उतना देना नहीं है, भारी चीज उठाना नहीं है। और आप लोग तो जानते ही हैं, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की हाइट और बच्चे का स्कूल बैग, जितने बच्चे का हाइट नहीं होता है उससे ज्यादा तो आपका बैग का वजन होता है, किताबों का, कॉपियों का, स्कूल बैग का वजन होता है कि आपको हमें बैग उठाने में ताकत लगाना पड़ता है। क्या किया जा सकता है। तो खैर, मैं तो सोची थी कि स्कूल भेजूंगी, लेकिन वही है कि बैग ले करके स्कूल तक तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन फिर स्कूल के अंदर से स्कूल बैग इसे खुद ले करके आपको 3 तल्ला चढ़ना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ मैं, अंदर हैं दीदी लोग हैं, उन लोगों को कुछ पैसा दे दूंगी, बोलूंगी कि कम से कम आप 1 महीना बैग को खुद इसके क्लासरूम तक पहुंचा देने के लिए वो लोग पहुंचा देंगे, थोड़ा पैसा लेंगी, चलेगा। मेरा बच्चा तो ठीक रहेगा, मेरा बच्चा तो सेपरेट रहेगा, क्योंकि अभी एब्सेंट करा भी नहीं सकती ना, ज्यादा फाइनल एग्जाम भी आ रहा है फरवरी से आपका। आई थिंक लास्ट वीक से, फरवरी के लास्ट वीक से तो आपका एग्जाम, फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा बच्चे का। तो थोड़ा बहुत जाके अपना बैठेगा। अभी तो बच्चा थोड़ा ठीक है, चल रहा है, घूम रहा है, मेरी डोज के दवाइयां चल रही हैं, फिर भी ठीक है ना। सब हंसते हंसते पार हो जाएगा, हंसते खेलते दौड़ते। बच्चा का पढ़ाई अवसर नहीं होगा, बच्चे पे ज्यादा भार भी नहीं देना है, बस यही है। हमारी जीवनी। प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करें, बस आप ही तो हमारे फैमिली हैं। आपसे मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, अपनों से ही तो सपोर्ट मांगते हैं सारे लोग, हेल्प लेते हैं। आप देखिए ना, मैं अपने घर से मायके आ गई, क्यों? अपने कह के मेरे अपने हैं। एक्चुअली मैं वहां भी, रांची में भी करा सकती थी इसका ऑपरेशन, लेकिन मैं वहां अकेले पड़ रही थी, हिम्मत नहीं था मुझ में कि मैं अकेले ऑपरेशन मतलब का कि बाबू का करा सकूं, अपने बेटे का नहीं था मुझ में हिम्मत। इसलिए मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, सब ने मुझे एडवाइस किया कि तुम आ जाओ यहाँ ले करके, हम लोग हैं यहाँ साथ में। एक्चुअली हमारी बड़ी सिस्टर वो खुद नर्स है, तो सीनियर नर्स है, तो वो खुद ऑपरेशन के समय साथ में थी, ऑपरेशन रूम में साथ में थी। देखिए बन गया ये गरम गरम बन गया। इसे मैं तो इस कारण मुझे काफी हिम्मत मिला। मैं ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े होकर रो रही थी, मेरी दीदी अंदर थी, डॉक्टर्स सबके साथ थे। दीदी वो बोली टेंशन नहीं लेना है, सब ठीक है। एक्चुअली मेरे बेटे को अपेंडिक्स हो गया था और वो पेट में ही फट चुका था, इस कारण और मैं डर गई थी कि सडनली ऐसे कैसे हो गया।
तो फैमिली का होना बहुत जरूरी है। बड़ा से बड़ा मुश्किल, बड़ा से बड़ा कठिनाई आप पार कर सकते हैं अगर आपका परिवार सब आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो कोई भी मुश्किल आप उसे पार कर सकते हैं। किसी भी तरह का मुश्किल आप उसे पार कर सकते हैं। आज मुझे ये पता चला है, परिवार बहुत मायने रखता है। माँ बाप, भाई बहन, बहुत हिम्मत बहुत मिलता है परिवार का रहना। बहुत ज्यादा हिम्मत मिलता है। और वो चीज आज मुझे मिला, मुझे दिखा कि मेरा भाई किस तरह एक पैर पे खड़ा रहा, मेरी बहन किस तरह खड़ी रही मेरे साथ। हस्बैंड भी काम उम छोड़ के आ गए थे, वो भी यहीं पे बैठे हुए थे 8 दिन से 9 दिन से। क्या हुआ? हाँ, डाल दे रहा। तो सब थोड़ा सा थे, लेकिन अब हस्बैंड भी चले गए अपने काम पे वापस। सब अपने अपने काम पे वापस, अभी सब ठीक है। मेरी बेटी को चोको पाउडर वाला खाना है, फरमाइश थी। कोई नहीं, बीटरूट प्लीज, इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप सब भी तो हमारे फैमिली हैं, आप सब भी हमें सपोर्ट करें आगे में, मुझे बढ़ाने में। कभी बहुत मन भावुक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। कहाँ जाऊं, क्या करूं? इस कारण आप सभी याद आते हैं, आप सब यूट्यूब फैमिली याद आते हैं कि अपना दिल हल्का कर सकते हैं क्या। क्या बताऊं मैं। हमारे कुछ फ्रेंड हैं यूट्यूब में, बहुत हमें सपोर्ट करते हैं। यारा जी राजीव जी, बहुत ये लोग अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका
प्यार देख के, सपोर्ट देख करके काफी अच्छा लगता है मुझे। बस यूं ही साथ बनाए रखिए, यूं ही साथ बना रहे हम लोगों का, सबका। ऐसे ही आप लोग साथ देते रहिए। हाथों में हाथ गाना तो कुछ याद आता नहीं है, क्या मैं बोलूं। खैर, क्या कर रही थी मैं। पानी गर्म कर रही हूँ मैं।